हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेक का हिंदी प्रीवियस ईयर्स वाले पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट का हिंदी इलेक्टिव है, जितने भी स्टूडेंट का हिंदी इलेक्टिव हो चाहे हिंदी ये हो, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने लिया है 2023 का पेपर और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने किया था 2024 का पेपर। और जितने भी स्टूडेंट्स आर्ट्स को हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। और जितने भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक जरूर लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं हम लोग। कुल हम लोग एग्जाम में 3 घंटे 20 मिनट का टाइम रहता है, तो 30 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा और आपका कुछ जो कि 50 आपका सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास को इस वीडियो में देखेंगे और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर भी देखेंगे। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हम लोग को स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा कुल गद्यांश, यानी पहला क्वेश्चन जो ये ग्रुप ये में है हमारा, वो गद्यांश है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके आंसर दीजिएगा। एक जरूरी बात कि पहले वाले टिक पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिस टिक को हम लगाएंगे उसी पर आप लोग को ध्यान देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा हमारा कि अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय, यानी अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किस प्रेरणा को लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोग इस गद्यांश से बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अपने जीवन के लक्ष्य से निश्चित करते समय हमें किस प्रेरणा से लेनी चाहिए। हमें किस प्रेरणा से लेनी चाहिए, तो युवा के क्रांतिकारी से लेनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि इस गद्यांश में दिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी। लक्ष्य ऊंचा होने पर क्या उपलब्धि होगी, तो हमें ऊंची लक्ष्य उपलब्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे असफलता को सफलता बदलने में मूल मंत्र क्या है। यानी असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है, तो उसे बार बार प्रयास करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। क्या करना होगा, तो लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर से दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हम लोग इस पद्यांश से उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नवीन भारत का तात्पर्य क्या है। तो नवीन भारत का तात्पर्य क्या है कि आजादी के पश्चात भारत था। आजादी के पश्चात का भारत था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि कवि अपना सब कुछ किसके कुर्बान करना चाहता था। यानी कवि जो है अपना सब कुछ किसे कुर्बान करना चाहता था, तो वो हिंदुस्तान को कुर्बान करना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य। वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है, तो ये मृत भूमि का तात्पर्य, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सुगंध है। क्या है, सुगंध, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग ग्रुप बी में आते हैं। क्या आते हैं, ग्रुप बी में। तो ग्रुप में हमारा रचनात्मक और लेखक अभिव्यक्ति के माध्यम से दिया गया है। तो इसमें पहला है हमारे कि रचनात्मक अध्यापी प्राकृतिक पदार्थ के तथा पी इसे किसी घोषित किया जा सकता है। इसे घोषित किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा 65 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है। फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है, तो फीचर हमारा पात्र प्रधान विधि मानी जाता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञापन में किस प्रकार का भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन जो है उसमें किस प्रकार की भाषा जो है प्रयुक्त होती है, तो किस प्रकार का, तो उसमें होता है व्यवहारिक भाषा यूज होती है, व्यवहारिक भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। जो शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, तो क्या अनावश्यक है, तो हमारा हो जाएगा अस्पष्टता। अस्पष्टता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपने से छोटों को पात्र में क्या संशोधन यानी संबोधन किया जाता है। क्या संबोधन किया जाता है, तो चिरंजीवी को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विचारों के आदान और प्रदान यानी आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा पत्राचार। पत्राचार, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जनसंचार की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है। जनसंचार के प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, तो पहला हो जाएगा हमारा संग्रह करके प्रति पुष्टि करना, ये भी हो जाएगा हमारा। दूसरा हो जाएगा कि संकेतीकरण और
संकेत का वचन करना, ये भी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा स्रोत और संदेश और संचार के माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव क्या होता है? सक्रिय रहता है। तो उसमें होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई संचार भाषा का को किसने जन्म दिया था? यानी नई संचार भाषा जो है उसे किसने जन्म दिया था? तो उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम जो मुद्रण है उसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उसे चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन, माने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर से आगे ग्रुप सी हमारा, जो कि समूह सी में पाठ्यक्रम से दिया जाता है, जो निम्नलिखित में पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक को आप लोग को सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए आप लोग फटाफट पढ़ लीजिएगा कि इस पद्यांश को, और उसके बाद हम लोग आंसर को आते हैं। तो आंसर क्या है हमारा? प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत जो पंक्तियां है उसकी रचयिता कौन है? तो उसे रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों को खाली कटोरों में वसंत उतरता था? यानी जो किन लोगों के खाली कटोरा में क्या उतरता था? वसंत उतरता था। तो खाली कटोरा में वसंत उतरता था तो हमारा हो जाएगा भिखारियों के। क्या होते थे? भिखारियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों के खाली कटोरे में वसंत उतरता था? तो भिखारियों के खाली कटोरे में वसंत उतरता था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है? तो किस शहर की चर्चा की गई? तो बनारस की, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि रोज रोज में कौन सा अलंकार है? रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो उसमें क्या है? पुनरीक्त प्रकाश अलंकार है। पुनरीक्त प्रकाश अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देवसेना का गीत में जयशंकर प्रसाद किस कृति से लिया गया है? तो किस कृति से लिया गया है? तो उसे स्कंद गुप्त से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सेल्यूकस था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कह रही है? तो क्या वेदना को रोकने की बात कर रही है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में आजादी के बाद जिसकी किसकी कमाई दिखाई देती है? आजादी के बाद किसकी कमाई दिखाई देती है? तो ईमानदारी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की राजकुमारी पद्मवती, राजकुमारी राजकुमारी जो है वो पद्मवती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो पद्मावती की किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो हमारा सिंहली द्वीप की राजकुमारी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित गद्यांश को, आपको गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक का सही जवाब देना है, ठीक है। आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसके आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन है हमारा प्रस्तुत पंक्तियां किस पार्ट से ली गई है? तो किस पार्ट से ली गई? तो घड़ी के पुर्जे से ली गई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि बंद घड़ी के माध्यम से कवि को किस प्रकार की प्रहार किया गया है? तो बंद प्रकार के माध्यम से कवि को किस प्रकार, यानी बंद घड़ी के माध्यम से कवि को किस प्रकार की प्रहार की गई है? तो पहला हो जाता है हमारा पुरानी परंपराओं की, हाँ। दूसरी हो जाता है रूढ़िवादियों की। तीसरी हो जाता है अंधविश्वास सुखाने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे जो दुख है उसके कारण क्या है? तो पहला अंधविश्वास है। दूसरा है हमारा सड़ी गली मान्यता है। तीसरा है हमारा नवीन सोच की अवहेलना करना। चौथा हमारा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है? इन पंक्तियों से अभिप्राय क्या है? तो इन पंक्तियों से हमारा अभिप्राय है कि समय में परिवर्तनशील होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ला जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो किस लेखक के घर को देखा था? तो बालक ने देखा था। किसे देखा था? तो बालक ने देखा था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संवध्या का क्या मान था? संवध्या का क्या मान था? तो संवध्या का क्या मान था? तो हरगोविंद का मान था, ठीक है। क्या नाम था? तो हरगोविंद नाम था। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लोमड़ी के शेर के मुंह में स्वेच्छा में चले जाने का क्या कारण था? तो क्या कारण था? तो रोजगार और दफ्तर की थी, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? पहला होता है मनुष्य की को आशावादी बनाना, ये भी हो जाएगा। संघर्ष के लिए प्रेरित करना, ये भी हो जाएगा। और मानसिक और विश्वासी प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के सूरदास को किसने, यानी सूरदास को किसमें विश्वास था? सूरदास को किसमें विश्वास था उसमें? तो वह पूर्ण निर्माण में विश्वास था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? तो गांव का नाम क्या था? तो गांव का नाम था इसका माही। क्या था? माही, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिस्कोहर की माटी के पाठ के लेखक का क्या नाम था? जो बिस्कोहर से माटी का जो चैप्टर है उसके लेखक का क्या नाम था? तो विश्वनाथ त्रिपाठी नाम था। विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक का क्या संदेश दिया गया? तो लेखक का क्या संदेश दिया गया? तो पर्यावरण के प्रति का लोगों को संचेत करना है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा 40 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल, जो कि ये हमारा 2023 वाला पेपर था। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फुल वॉच किए उनके लिए तो मजा आ गया होगा। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और उसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को और देख लेते हैं, इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव सवाल का भी आंसर को लाएंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो को जितने भी स्टूडेंट नहीं देखे जाकर जरूर देखें। ठीक है।